पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से निवेदन किया है, प्रभु मैंने 3 लोकों को प्रमाण करने के बाद उसमें रहने वाले लोगों को देखकर यह निष्कर्ष निकाला है कि वह सभी दुखों में ही डूबे रहते हैं। मेरा अंधकरण पीड़े से भर गया है। स्वर्ग में दैत्यों की शर्तों से भय है। पृथ्वी लोक में मृत्यु रोग तथा अभिषिक्त वस्तु के वियोग में पाताल लोक में रहने वाले नाग आदि को मेरे भय से दुख बना रहता है। लोक कल्याण के लिए गरुड़ द्वारा पूछे गए प्रश्नों का भगवान विष्णु द्वारा समाधान का सार इस पुस्तिका के माध्यम द्वारा पेश करने का प्रयत्न किया गया है। पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु जी से पूछते हैं, प्रभु आप यह बताने की कृपा करें कि प्राणी कैसे मरता है और मरने के बाद कहाँ जाता है। मान सकता वह व्यक्ति को किस कारण पृथ्वी पर सुलाया जाता है, उसके नीचे कुछ और तिल क्यों बिछाए जाते हैं, उसके मुख्य में पंचरत्न क्यों डाला जाता है, मृत्यु के समय गौ दान अन्य वस्तुओं के दान क्यों किए जाते हैं, उस समय प्राणी आत्मविवाहिक शरीर कैसे प्राप्त करता है, अग्नि देने वाले पुत्र पौत्र उसे कंधे पर क्यों ले जाते हैं, शव में घृत का लेप क्यों किया जाता है, शव के उत्तर दिशा में यम सूचक का पाठ क्यों किया जाता है, मरे हुए व्यक्ति को पानी के लिए जल एवं वस्त्र धारण करके क्यों दिया जाता है। शव का देह संस्कार करके उस व्यक्ति को अपने परिजनों के साथ बैठकर भोजन आदि क्यों नहीं करना चाहिए। मृत व्यक्ति के पुत्र 10वें दिन के पहले किस लिए 9 पिंडों का दान देते हैं। शव का देह संस्कार तथा उसके अंतराज जल तर्पण की क्रिया क्यों की जाती है। किस विधान से पितरों का पिंड दान देना चाहिए। उस पिंड को स्वीकार करने के लिए उनका आवाहन कैसे किया जाता है। दाह संस्कार के बाद अस्थि संचयन और घट फोड़ने का विधान क्यों है। दूसरे दिन शुद्ध के लिए सभी प्रयोजनों के साथ खाना तथा विचान क्यों करना चाहिए। एकादश को पिंडदान करने का क्या प्रयोजन है। 13वें दिन पत्तान आदि क्यों किया जाता है। वर्ष प्रयत्न 16 श्राद्ध क्यों किए जाते हैं। हे प्रभु, मनुष्य का शरीर अंत्य और समय आने पर ही मरता है, किंतु मैं उस छिद्र को नहीं देख सकता जिससे जीव निकल जाता है। प्राणी के अपने जीवन काल में ही किए गए पाप पुण्य दान आदि शरीर के नष्ट हो जाने पर उसके साथ कैसे चल जाते हैं। मरे हुए प्राणी के लिए स्त्रीन्द्र का क्यों होता है। जो मनुष्य पापी दुर्वाची अथवा अतबिंदु है, मरण के बाद वह किस स्थिति को प्राप्त होते हैं। हे जपेंद्र, मनुष्य की मृत्यु के समय उसके कल्याण के क्या करना चाहिए। हे देव, आप मेरे इस संपूर्ण भ्रम को विनिष्ट करने में समर्थन हैं। मैंने आपसे यह सब लोक मंगल की कामना से पूछा है, मुझे बताने की कृपया करें। श्री कृष्ण जी गरुड़ से कहते हैं, ए पक्षीराज, तुमने जो मानव कल्याण के लिए अपनी जिज्ञासा व्यक्त की है वह सर्वश्रेष्ठ है। अब इसका समाधान सुन। जब मनुष्य अपने पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्म के संचित परिणामों को भोगता हुआ और इस जन्म में कर्म करता हुआ मनस्तार अवस्था के पहुँचने जाता है तो शरीर में कई रोग उत्पन्न होते हैं। एक अचानक सर्प की भांति वह मौत के जकड़ में बनता चला जाता है। वह घर में असह्य अपहार शारीरिक मानसिक पीड़ा हसाव से पीड़ित फिर भी जीने की मन में इच्छा को लेकर दुखदायी जीवन व्यतीत करता है। जब मरनसार व्यक्ति की इंद्रियों के समूह का व्याकुल हो जाता है, चेतन शरीर जड़ी बूटी हो जाता है, तब अंतिम क्षणों में एक ओलंपिक जब प्राण शरीर को छोड़ते हैं तो बहुत कष्टदायी होता है और ऐसे दर्द होता है जैसे 100 बिच्छुओं ने डंक मारा हो। उसके मुंह में झाग बनती है और सारा मुंह थूक से भरने लगता है। उस समय जो प्राणी दुखमा आत्मा होते हैं उन्हें यमदूत अपने पाशबंधों में जकड़ कर मारते हैं। जो अच्छे कर्मी होते हैं उन्हें स्वर्ग के पार सुखपूर्वक अपने लोक को ले जाते हैं। भीम काया दुर्गाई यमराज के दूतों को देखकर ही पापियों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। हाहाकार करता हुआ अंगूठे के नाप जितना मृत मनुष्य अपने घर को देखता हुआ यमदूतों द्वारा घसीटता हुआ रास्ते में अनेक यातनाएं सहज हुआ यमराज के समय में लाया जाता है। जीव व्यक्ति भयानक यमराज की काया को देखता है और फिर उसके आदेश पर तुरंत वापसी अपने स्थान पर यमदूतों के साथ आ जाता है। वह अपने शरीर में जाने की कोशिश करता है पर यमदूत उसके गले में फंदा डाले रहते हैं। उसे भूख और प्यास बहुत सताती है और बहुत रोता है।
अपने पुत्रों के द्वारा प्रतीत की हुई चावल की खीलों को वह खाता है, फिर भी भूख नहीं मिटती। जिन आत्माओं को यह खीलें नहीं मिलती पाती, वह सुनसान जंगल में भटकती रहती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं आपके लिए और नई नई वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।